आज हम अपने चैनल पर आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे मंदिर की महत्वपूर्ण जानकारी जिसे मंदिर को खोलने से भारत सरकार भी डरती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे खुलवाने से सरकार भी डरती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बता दें। आपको ये वीडियो ध्यान से और अंत तक देखनी होगी। दोस्तों, ये मंदिर है उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर। सन 1903 में कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को अचानक रेत और बालू से पूरी तरीके से ढककर बंद कर दिया गया था। अब करीबन 119 साल बीत जाने के बाद भी भारत सरकार ने इस दरवाजे को अभी तक नहीं खोला है। हम आपको बता दें कि जब आप कोणार्क मंदिर में जाएंगे तो आपको मंदिर का मुख्य द्वार आज भी बंद दिखाई देगा। इस मंदिर का वैभव और रहस्य इस मंदिर के बीचों बीच मुख्य दरवाजे के अंदर मौजूद है। बताया जाता है कि इस मंदिर में रात के वक्त नर्तकी के नाचने की आवाजें आती हैं। ऐसे ही कई रहस्य इस मंदिर के बारे में हैं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब सभी के जहन में यही सवाल बार बार उठता है कि इतने प्रयासों के बाद भी भारत सरकार कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने का निर्णय बार बार क्यों बदल देती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिन्हें भारत सरकार भी सबसे छुपाती है। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे कि ऐसी अन्य जानकारी वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, उड़ीसा राज्य के पुरी शहर से करीबन 23 मील दूर नीले जल से लवरेज चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित यह कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ही ये देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। इस मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है कि ये एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हैं और इस रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हों। इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। इस मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से सूर्योदय और अस्त होते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्योदय होता है तो मंदिर का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। ऐसा लगता है जैसे सूरज की निकली लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिए हों। मंदिर को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और हर चक्र दिन के 8 पहर को दर्शाते हैं। यह मंदिर 2 भागों में बना हुआ है। पहले भाग में नट मंदिर में सूर्य की किरणें पहुंचती थीं। कहा जाता है कि कांच या हीरे जैसी धातु से प्रवेश मंदिर की प्रतिमा पर पड़ती थी, जिसकी छटा देखने लायक होती थी। वहीं मंदिर की कलाकृति में इंसान हाथियों से दबा है और ये पैसे और घमंड का द्योतक है और ज्ञानवर्धक भी। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप के कारण कोढ़ रोग हो गया था और इससे बचने के लिए इसी कटक में सूर्य भगवान की पूजा करने की सलाह दी गई थी। सांब ने चंद्रभागा नदी के संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या कर सूर्य देव को प्रसन्न कर लिया और सूर्य देव ने इनके रोग का अंत कर दिया, जिसके बदले में सांब ने भी भगवान सूर्य देव का मंदिर निर्माण करने का निश्चय किया। अपने रोग के निदान के पश्चात चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए सांब को सूर्य देव की मूर्ति मिली। ये मूर्ति सूर्य देव के शरीर के ही भाग से श्री विश्वकर्मा जी ने बनाई थी। सांब ने इस मूर्ति को अपने बनवाए एक मंदिर में स्थापित किया और तब से ये स्थान पवित्र माना जाने लगा। दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि कभी यहाँ के राजा के दरबार में नृत्य करने वाली नर्तकियों की आत्माएं आज भी यहाँ आती हैं। अगर कोणार्क के पुराने लोगों की माने तो आज भी यहाँ पर शाम को नर्तकियों की पायल की झंकार साफ सुनाई देती है। बताते हैं कि इस मंदिर के बीच में लोहे के प्लेट थी, जिस पर मंदिर के पिलर रखे थे। मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा हुआ था, जो कि इन खंभों से संतुलित था। इसी के चलते भगवान सूर्य की प्रतिमा हवा में तैरती थी और इसे देखकर हर कोई हैरत में आ जाता था। कहा जाता है कि इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारी ने तोड़ दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि समुद्र से गुजरने वाले जहाज और नाव जो कि लोहे के बने होते थे, वो मंदिर के ऊपर रखे चुंबक के चलते क्षतिग्रस्त हो जाते थे। अपनी नाव को बचाने हेतु नावक इस चुंबक को निकाल कर ले गए। ये चुंबक का पत्थर एक केन शिला का कार्य कर रहा था और इसी कारण मंदिर के बाकी सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण खंभों का संतुलन बिगड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता है, न ही ऐसे किसी चुंबक के पत्थर का कोई ब्यौरा उपलब्ध है। ये बताया जाता है कि सन 1568 में उड़ीसा में मुस्लिमों का आतंक था और मंदिर को तोड़ने के निरंतर प्रयास हो रहे थे। जिस तरह पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पंडों ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को भी मंदिर से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था, ठीक उसी प्रकार कोणार्क के सूर्य मंदिर के पंडों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर बरसों तक रेत में दबा कर रखा। बाद में ये मूर्ति पुरी भेज दी गई और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रखी गई। कई लोगों का ये भी कहना है कि सूर्य देव की मूर्ति जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है, वही कोणार्क
कोणार्क की प्रधान ऊंची मूर्ति है। वहीं कोणार्क सूर्य मंदिर से मूर्ति हटने के बाद मंदिर में सूर्य वंदना बंद हो जाने से यहाँ तीर्थ यात्रियों का आवागमन बंद हो गया। कोणार्क सूर्य मंदिर के समान ही वाणिज्यिक गतिविधियों का एक नगर था, लेकिन गतिविधियां बंद हो जाने के कारण एकदम से वीरान हो गया और कई सालों तक रेत और जंगलों से ढका रहा। फिर बाद में मंदिर को खोजा गया, लेकिन मंदिर के कई हिस्से बहुत ही बुरी हालत में पाए गए। इस बारे में ऐसा कहा जाता है कि आक्रमणों और नेचुरल डिजास्टर के कारण मंदिर खराब होने लगा तो 1901 में तत्कालीन गवर्नर जॉन बर्नर ने जगमोहन मंडप यानी कि मंदिर के प्रधान मंडप के चारों ओर दरवाजों पर दीवारें उठा दी और इसे पूरी तरह से रेत से भर दिया गया ताकि इस पर किसी डिजास्टर का प्रभाव न पड़े। इस काम में करीबन 3 साल लगे और 1903 में ये पूरी तरीके से ढक गया। वहां जाने वाले को ये पता नहीं लगता था कि मंदिर का जगमोहन मंडप अभी तक बंद है। बाद में एसएसआई ने इसके अंदर के हिस्सों पर शोध कार्य आरंभ किया। कई बार लोगों द्वारा दर्शन हेतु इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने की बात कही गई। दोस्तों, आप इंटरनेट पर और आर्टिकल्स के माध्यम से यह पढ़ सकते हैं कि न जाने कितनी बार इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने का जिक्र हुआ, लेकिन बार बार आखिर में निर्णय बदल दिया गया। इस मंदिर में जाने कितनी बातें होती हैं और न जाने कितने सवाल हैं, इन सब का सटीक जवाब तो इस दरवाजे के खुलने पर ही मिल सकेगा। दोस्तों, अगर ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इसके बारे में जान सकें।